हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल में। मैं गोपाल जी ओझा आज आपके लिए लेकर आए हूँ साप्ताहिक करंट अफेयर। जैसा कि हमने कहा था कि बहुत जल्दी हमारी टीम आपको करंट अफेयर भी प्रोवाइड कराएगी, उसी संदर्भ में आज हम लोग आपके लिए करंट अफेयर लेकर आए हैं। 16 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो क्या कह रहे हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आइए ज्यादा देरी ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं इसको बड़ा कर लूं ताकि आप लोग आसानी से देख सके। देखिए, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न ये है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है। इसमें आंसर आपको नीचे दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं, ये आपकी वीडियो आपका टेस्ट नहीं कर रहा है, ये वीडियो आपको एक ज्ञान दे रहा है, ज्ञान प्रदान कर रहा है, आपको नॉलेज प्रोवाइड करा रहा है। तो आप आंसर देख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं खुद बताने वाला हूँ। आंसर है अल्लू अर्जुन, है ना। तो इसके किसको मिला है, तो अल्लू अर्जुन को मिला है। तो आइए डिटेल को देखते हैं कि क्या है इसका डिटेल। तो अल्लू अर्जुन पहले तेलुगु अभिनेता बने हैं। कौन? अल्लू अर्जुन। ये देखिए, अल्लू अर्जुन को दिया गया पहले तेलुगु अभिनेता बने हैं जिनको कि ये अवार्ड दिया गया है। इनको फिल्म पुष्पा के लिए दिया गया है। आपको ही पता है कि पुष्पा कितना चला था, स्टेडियम से लेके हर जगह तक झुकेगा नहीं, है ना। तो मूवी जो है, मूवी में किसको हिंदी मूवी में दिया गया है, तो सरदार उधम सिंह मूवी आई थी विकी कौशल की, उसको दिया गया है। सरदार उधम सिंह के बारे में अपने इतिहास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम इतिहास को लेकर बहुत जल्दी शुरू करेंगे, उसमें आपको सब पढ़ाया जाएगा। बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस में, बेस्ट एक्ट्रेस में किसको मिला है, तो वो मिला है कृति सेनन और आलिया भट्ट को। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जो पुरस्कार है, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं। हम आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन पीडीएफ के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कराएंगे, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, और साथ में जहां तक हो सकेगा उससे संबंधित कुछ चित्र आपको दिखाएंगे, ताकि आपको दिमाग में छप जाए। क्योंकि हमारा मानना है, हमारी टीम का मानना है, और पर्सनली मेरा भी मानना है कि देखी हुई चीजें, एक्सपीरियंस की हुई चीजें बहुत ज्यादा याद रहती हैं। अल्लू अर्जुन को आप जानते हैं, ठीक है। अब आपको ये फोटो कभी नहीं भूलेगा और एक क्वेश्चन में नहीं भूलेगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है? 13 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को, या 18 अक्टूबर को? तो देखिए, 15 अक्टूबर को जो है विश्व छात्र दिवस मनाया गया है। क्लियर है। कुछ प्रमुख दिवस की बात की जाए अगर, तो देखिए 2 अक्टूबर को हमारा अंतरराष्ट्रीय, ये गलत लिखा है, ये अंतरराष्ट्रीय है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है। उसके बाद से 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, साथ में 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये याद रखिए है। कुछ ये महत्वपूर्ण दिवस है, वैसे तो बहुत दिवस हैं, लेकिन ये अक्टूबर माह में कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो हमने आपको बताया है। आइए देखते हैं, देश के पहले रैपिड एक्स का उद्घाटन किसने किया है। इसका जवाब है नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैपिड एक्स का उद्घाटन किया है। रैपिड एक्स, क्या ये आरआरटीएस, ठीक है, आरआरटीएस रैपिड एक्स, ये आपका चलेगा यहाँ से, दिल्ली से ये जोड़ रहा है आपको मेरठ को, ठीक है। 180 की स्पीड से ट्रेन चलेगी, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 180 किलोमीटर। इसका अभी हाल में 17 किलोमीटर के लिए इसको शुरू किया गया है, साहिबाबाद से लेकर गाजियाबाद के दुहाई तक, ठीक है। गाजियाबाद और मेरठ वाले रास्ते में पड़ता है, दुहाई तक शुरू किया गया है इसको हाल में। और आइए हम उसका फोटो दिखाते हैं। ये है ट्रेन, ये 180 किलोमीटर के प्रति घंटे, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी, ठीक है। आइए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार नामक अभियान शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा? तो देखिए, हम आपको बताते चले यहाँ पर कि उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, आपको पता है कि त्योहारों का सीजन चल रहा है, अभी नवरात्रे, हम लोग नवरात्रे मतलब मना रहे हैं, इसके बाद दशहरा मनाएंगे, फिर दिवाली मनाएंगे, और छोटे मोटे त्योहार साथ में चलते रहेंगे। तो अब त्योहारों का सीजन जो चल रहा है, उसमें मंदिरों के आसपास को साफ सफाई रखने के लिए यह योजना शुरू की गई है। गवर्नमेंट का, उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा। और हम आपके उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी और फैक्ट, अगर वैसे तो आपको पता हो, नहीं पता हो तो आपको जो पता होना चाहिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। यहाँ की राजधानी लखनऊ है, और गवर्नर यहाँ पर आनंदीबेन पटेल है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल कहाँ की है? गुजरात की है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन एक हम आपको यहाँ बताते चले, एक सिंपल सा फैक्ट, और कि किसी भी जो व्यक्ति जो राज्यपाल से बनाया जाता है, वो जिस राज्य का निवासी है, उस राज्य में उसको नहीं बनाया जा सकता, माफ करिएगा, ठीक है। तो गुजरात की ये हैं, और ये उत्तर प्रदेश की
राज्यपाल है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजकीय जल जीव बनाया गया है। किसको बनाया गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश की राजकीय जलीय जीव बनाया गया है। हम आपको साथ में एक चीज और बता दें कि ये भारत का भी राजकीय जलीय जीव है। भारत सरकार, यानी भारत सरकार की जलीय जीव, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव है ना। जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय पशु होता है, राष्ट्रीय पुष्प है, उसी तरह से राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा है, या गंगा डॉल्फिन है, ठीक है, गैंगटिक डॉल्फिन, ठीक है। आइए देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है, ये है उसकी राजधानी लखनऊ, क्लियर। और ये गोरखपुर, यहाँ के, यहाँ पर महंत जी बैठते हैं। और ये है डॉल्फिन, गैंगटिक डॉल्फिन, जो कि अभी हाल ही में से। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैश्विक पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 48वां, 45वां, 111वां या 47वां? 47 देशों की सूची जारी की हुई है, ठीक है। तो बट ऑब्वियस, जब 47 से तो 48 बाहर हो जाएगा, 111 बाहर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 45वां, ठीक है। देखिए, इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? इस इंडेक्स को जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आईएलओ, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका, इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है नीदरलैंड ने, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी, याद रखिएगा। हाल ही में 2-4 साल पहले इन्होंने मनाया था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्थापना 2019 में हुई थी, किंतु 1946 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी के रूप में कब इसे शामिल किया गया या कब इसकी एजेंसी बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो याद रखिएगा 1946 में, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक। ये है आईएलओ की बिल्डिंग, मुख्य जो इसका जो मुख्यालय है उसकी बिल्डिंग है आईएलओ की, ठीक है, आईएलओ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, 141वें राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, योगी आदित्यनाथ या डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा इस समिति का उद्घाटन किया गया। ये हाल ही में मुंबई में आयोजित किया गया, ये ध्यान रखिएगा, कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया है। इसके बारे में कुछ बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख है, बाख, बाख है, ये रहा बाख, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ फैक्ट्स है आपको, ठीक है, आप देखते चलिए। और ये है इस वक्त हमारे बाख साहब, भूलिएगा मत कौन है, बाख है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मिशेल योह को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य बनाया गया है, वो किस देश की अभिनेत्री हैं? ठीक है, या ऐसे पूछ सकता है कि किस देश की अभिनेत्री, मतलब नाम दे दे, अभी हम आंसर बता रहे हैं तो नाम देकर कहते किस देश की अभिनेत्री कौन है जिसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, वो मलेशिया की हैं, ठीक है। उनका नाम क्या बताया गया है? तो मिशेल यो, नाम याद रखिएगा, मिशेल यो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 स्टार बना लीजिए, इस पे जितना बनाना है बना लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, इसके बारे में, मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है इस वक्त? अनवर इब्राहिम है, और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। ये याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा, राजधानियों तो जरूर आपको पता होनी चाहिए। ये रही वो मिशेल यो, ठीक है, मिशेल यो। और ये बाग साहब हमने बताया, ये ओलंपिक का, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 किस राज्य ने जीता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या मणिपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ने इसको जीता है। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको बताते चले, यहाँ पर भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है, ठीक है। इससे संबंधित देखते हैं, ये हैं शिवराज सिंह, ठीक है। इनको वहां पे प्यार से मामा कहा जाता है, जैसे यूपी में बाबा कहा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में काका कहा जाता है। उनके मुख्यमंत्री भी दिखाएंगे, आने वाले प्रश्नों में आएंगे। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को किस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो मणिपुर के हैं ये। मणिपुर को दिल्ली से इनको शिफ्ट किया गया है, दिल्ली हाई कोर्ट में थे ये, और अब मणिपुर के न्यायालय के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। मुख्य वहां पे मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री इस वक्त वीरेंद्र सिंह है, ठीक है, एन वीरेंद्र सिंह। और ये है एन वीरेंद्र सिंह, और इम्फाल जो है वहाँ की राजधानी है, ये ध्यान रखिए। और गवर्नर अनुसुईया उइके है, ठीक है। ये मणिपुर का नक्शा है, ठीक। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। उड़ीसा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? रघुवर दास को, इंद्रसेन रेड्डी को, गणेश लाल को, सत्यपाल मलिक को? तो देखिए, उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है रघुवर दास को, ठीक है। इस वक्त दो जो है जो दो लोगों के, दो राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त की गई है। एक तो ये हो गए रघुवर दास, और एक आने वाले भी प्रश्न में हम आपको बताएंगे। देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक जी, ठीक है, ये है नवीन पटनायक जी, क्लियर। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है।
इंद्रसेन रेड्डी नालू किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? त्रिपुरा के, असम के, मेघालय के, उड़ीसा के। तो देखिए इनको त्रिपुरा का जो है बनाया गया है, इनको त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। हम आपको यहाँ साथ में एक चीज और बताते चले कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये याद रखिएगा। हमने आपको कक्षा 11 जो क्लास 10th है, क्लास कक्षा 10 होगा, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। वहां पर हमने जो कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जिसमें राजा जो अपने एक व्यक्ति को भेजता है अपने स्पेशल दाहिने हाथ के रूप में, वो कौन था? वो राज्यों में वो था राज्यपाल। ठीक है, तो याद रखिए कि इसकी नियुक्ति कौन करती है। वो कहानी अगर आपने सुन रखी तो द वेस्टर्न, नहीं सुनी तो सुन लीजिएगा, आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कौन किसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, और कैसे पद की उत्पत्ति हुई। देखिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री इस वक्त मानिक शाह जी हैं, ये है मानिक शाह। ठीक है, और त्रिपुरा का कैपिटल जो है अगरतला है, और ये त्रिपुरा का मैप देख रहे हैं आप। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन छठी महासभा कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, तो ये दिल्ली में की गई है, नई दिल्ली में की गई है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्लियर? देखिए इसका गठन कब हुआ था, तो 30 नवंबर 2015 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सन तो जरूर याद रखिएगा, डेट याद रखे तो और अच्छी बात है। संस्थापक सदस्यों में इसके भारत और फ्रांस, दो देश हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब दो देशों की अग्रणी भूमिका रही, इन दोनों ने बहुत ज्यादा कोशिश किया, जिसके बाद से इसकी गठन हो पाया। ठीक है, वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? तो 114 देश सदस्य हैं। आप सोचिए, एक कदम इन दोनों ने बढ़ाया है, तो आज जाकर यहाँ पहुंचे कि 114 देश इसकी सहमति के साथ इसमें शामिल है। आइए फोटो के माध्यम से देखते हैं, ये हैं उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, उनके द्वारा इन दोनों ने ही मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी। और ये रहा अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन स्थापना सम्मेलन, आप देख रहे हैं कि ये सारे लोग, बाकी लोग खड़े हैं। ठीक, आइए आगे चलते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यही है ISA का लोगो, हमने आपको बताया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? के शिवा रेड्डी, रामदास मिश्रा, शिवशंकरी या महाबलेश्वर शैली? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप यूपी ARO दे रहे हो, RO दे रहे हो, या यूपी PCS दे रहे हो, उसमें ऐसे सवाल जनरली पूछता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शिवशंकरी। शिवशंकरी जी के द्वारा सूर्यवंशम नामक संस्मरण, ये याद रखिएगा किस चीज के लिए दिया गया, तो सूर्यवंशम नामक मेमोरीज इन्होंने अपनी बुक लिखी है, उसके लिए ये हैं आपकी शिवशंकरी जी, इनको दिया गया है। कौन देता है? तो ये याद रखिएगा के बिरला फाउंडेशन देता है। ठीक है, सरस्वती सम्मान कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन देता है। ठीक, आइए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यजी रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो माइकल डगलस को दिया गया है। ठीक है, ये है माइकल डगलस, इनको देख लीजिए और याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है? ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, या फिर रूस में? ये आपको पता है, हाल की घटना रही है, ये अमेरिका में की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, अमेरिका की राजधानी आपको पता है वाशिंगटन DC। तो DC में भी लोग को पता नहीं होता कि DC में फुल फॉर्म क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये जरूर याद रखिएगा, वाशिंगटन DC में फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिसन। ठीक, और कुछ इस तरह से वो मूर्ति दिखेगी, वो स्टैचू जो है वो दिखेगा। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। क्लियर? आइए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन बन गया है? कैपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, या छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई? तो इसका आंसर हो जाएगा कैपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। बेंगलुरु की राजधानी जो है कर्नाटक है, आपको पता होगा। ठीक, सॉरी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, बेंगलुरु की राजधानी नहीं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु के CM वर्तमान में सिद्धारमैया जी हैं। ठीक है, ये है कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा स्किल इंडिया की 2.0 2023 का शुभारंभ किया गया? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अरविंद केजरीवाल, या धर्मेंद्र प्रधान? ठीक है, तो इसका आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। हाल ही में इन्होंने इसके साथ साथ ये तो किया है, स्किल इंडिया क्विज शुरू किया ही, इसके साथ साथ इन्होंने अपना चंद्रयान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अपना चंद्रयान मोस्ट इंपॉर्टेंट नामक वेबसाइट लॉन्च किया है, जिस पर आप
चंद्रयान 2 के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप देखते रहेंगे, ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला पुलिस स्टेशन जिसको आईएसओ प्रमाण प्रदान किया गया है, ये याद रखिएगा, ये पहली महिला पुलिस इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये है भोपाल की, ठीक है, ये है वो महिला थाना, भोपाल की महिला थाना को जो है आईएसओ प्रमाण प्रदान किया गया है। ठीक, उसके बाद से बात करते हैं, हाल ही में युवा मितान परिवहन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? युवा मितान परिवहन परियोजना जो है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। ठीक, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। ये परिवहन योजना जो है ये वहाँ की सरकार ने शुरू किया है। वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में, वो सरकारी बस में अगर जाते हैं तो 50% वो लोग किराया देंगे और 50% उसका किराया जो है गवर्नमेंट देगी। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा 50% पे किया जाएगा। ठीक, ये है भूपेश बघेल काका, इनको, इनका वीडियो भी वायरल हुआ था। एक काका है, एमपी में हमने बताया मामा है और यूपी में बाबा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैप देख रहे हैं आप। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस राज्य में राज्य की पहला मेडिकल कॉलेज, राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज, भाई कौन सा ऐसा राज्य है जिसका पहला मेडिकल कॉलेज अब खुल रहा है? तो वो है नागालैंड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नागालैंड के जो सीएम है नेफ्यू जी हैं, नागालैंड के राजधानी कोहिमा है। ठीक, मनसुख मांडविया द्वारा, ये ध्यान रखिए किसके द्वारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मनसुख मांडविया के द्वारा नागालैंड में प्रथम मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। क्या किया गया? मनसुख मांडविया के द्वारा तो उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये है नेफ्यू जी, ठीक, वहां के सीएम है ये। और ये नागालैंड का मैप आप देख रहे हैं, इंडिया के मैप के हिसाब से देख सकते हैं, नागालैंड, यहाँ मणिपुर, ठीक, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा और ये मेघालय। ठीक है, आइए देखते हैं, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो मनाया गया है, ये आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है एक तरह से। ठीक है, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये भी नागालैंड में ही मनाया गया। ये इसके सीएम हो गए, हमने आपको बताया था। ठीक, आइए चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आप हमें बताएंगे। ठीक, हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ये आपके होमवर्क है, आप हमें पता करके कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए। हिंट दे देते हैं, मान लीजिए आप कहेंगे इसमें साथ में कुछ फैक्ट्स बता दें। भारत के अलावा पाकिस्तान 102वें स्थान पर रहा है। ठीक, भारत का आप स्थान हमें बताइएगा कमेंट करके। प्रथम स्थान पर बेलारूस रहा है तथा द्वितीय स्थान पर बोस्निया रहा है। ठीक है, बोस्निया। ठीक, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कि भारत हंगर इंडेक्स में कौन से स्थान पर रहा है। ठीक है, आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर करिए, और कमेंट करके हमें इसका आंसर बताइए, और हमें बताइए कि क्या और सुधार किया जाए, क्या आप किस तरह से और आप चाहते हैं उस तरह से हम लेकर आएंगे। ये छोटा सा कदम करंट अफेयर को लेकर आज हमने शुरू किया है, बहुत जल्दी हम लोग इसकी श्रृंखला शुरू करेंगे और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए। ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।